मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफिल की इतनी पाबंदी नहीं करते थे जितनी पाबंदी फजर की 2 रकात की फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की ये 2 रकातें दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से काम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबनसा पहाड़ी के पुल की असेंबली में गूंज। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इस मसले को असेंबली में उठाया। साथ ही अरसापल्ली तक सारंगपुर तक की रोड की तामीर का मसला भी उठाया। खोजा कॉलोनी के ग्राउंड का तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जमा साल कांग्रेसी कायद उबैद बिन हमदान की क़यादत में एक रोजा अलामती भूख हड़ताल। उन्होंने चेंज ऑफ लैंड के तरीक़ेकार को चैलेंज किया। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नजर ICDS का अहम प्रोग्राम। आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को तहनीत पेश की गई। मेहमान खुसूसी मेयर बल्दिया नीतो किरण ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान इन टीचर्स की खिदमत काबिल सताइश थी। औकाफी जायदादों पर कब्जों का सिलसिला जारी है। अब काबिज़ीन वक्फ NOC की आड़ में धांधलियां कर रहे हैं। रायकोट में NOC के जरिए वक्फ अराजी की फरोख्त की कोशिश। क्या औकाफी अराजी को फरोख्त करने NOC जारी की जा सकती है? एक सवाल। अब खबरें तफसील से। बाबनसा पहाड़ी के करीब निजाम सागर किनार पर बने कदीम पुल और अरसापल्ली चौराहे से सारंगपुर तक की सड़क की तोसी और डिवाइडर्स की तामीर के मामले की असेंबली में गूंज। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इन मसलों को असेंबली में उठाया और हुकूमती ताउन का मुतालबा किया। बाबनसा पहाड़ी के करीब निजाम सागर किनार पर बने हुए कदीम पुल का मसला अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस मसले को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों और कायदीन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। आज इस कदीम पुल की बाज़गश असेंबली ऐवान में भी गूंज उठी। निजामाबाद के हरकियाती MLA वो मिस्टर डेवलपमेंट के नाम से मारूफ रुकने असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने इस मसले को असेंबली में उठाया और इस पुल की जल्द अज जल्द तामीर में हुकूमती ताउन का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि यह कदीम पुल अब इंतहाई अहमियत का हामिल बन चुका है, क्योंकि इस पुल से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां और अवाम की आमदरफ्त जारी रहती है। लेकिन ये पुल शिकस्ता व बोसीदा हो चुका है, लिहाजा इसकी फौरी तामीर लाजमी है। इस पुल के ताल्लुक से ये बताना जरूरी है कि इस पुल की तामीर 1930 में की गई थी। उस वक्त बाबनसा पहाड़ी के आगे कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ खेत थे जहां से सिर्फ बैलगाड़ियों की आमदरफ्त रहती थी और इस सिर्फ किसान और दरगाह सैयद अमानुल्लाह हुसैनी बाबनसा पहाड़ी के ज़ायरीन की ही आमदरफ्त रहती थी। 1930 में उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से महज 10-12 फीट चौड़ा पुल तामीर किया गया, लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान पुल की दूसरी सिम भी तेज रफ्तारी के साथ कॉलोनियां वजूद में आ गई और देखते ही देखते बेशुमार आबादियां बस गई और अब इस पुल पर ट्रैफिक का जबरदस्त हुजूम नजर आने लगा। इस पुल से रोजाना पैदल राहगीरों के अलावा मोटरसाइकिलों, ऑटोस और लॉरियों की बड़ी तादाद गुजरती है। अब ये पुल मखदूश व पुरखतर हो चुका है और किसी हादसे का खदशा लाहक हो सकता है, लिहाजा इस पुल की नई तामीर का मुतालबा शिद्दत पकड़ता जा रहा है। निजाम सागर किनार में प्राणहित्या चौड़ा स्कीम के तहत तोसी व तामीर का काम जारी है, लिहाजा तामीरी कामों की तकमील तक इस पुल की तामीर के इम्कानात महूम है। लिहाजा आज निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इस मसले को असेंबली में उठाया और फिलफौर इस पुल की तामीर का मुतालबा किया। इसके अलावा MLA ने अरसापल्ली चौराहे से सारंगपुर तक की सड़क की तोसी और डिवाइडर्स की तामीर के मसले को भी असेंबली में रेस कर दिया। MLA बीगाला गणेश गुप्ता हमेशा ही शहर की तरक्की और तामीर व तरक्की के लिए सरगर्म नजर आते हैं और हर अवामी मसाइल की एकसुई के लिए जद्दोजहद करते हैं। నిజామాబాద్ నగరంలో ఒక ప్రాంతంలో నుంచి నిజాం సాగర్ కెనాల్ ప్రవహిస్తుంది అధ్యక్ష. అక్కడ శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి ఒక పురాతనమైనటువంటి బ్రిడ్జ్ ఉంది అధ్యక్ష. అది వివిధ సందర్భాల్లో అధికారుల దృష్టికి మేము తీసుకొని వచ్చినాం. అది రిప్లేస్మెంట్ చేసి కొత్త బ్రిడ్జ్ కట్టాలని చెప్పినప్పుడు కూడా అది జరగలేదు. ఒకవేళ ఆ బ్రిడ్జికి ఏమైనా అయినట్టయితే చాలా మట్టుకు ఒక ఏరియా నిజామాబాద్ పట్టణంతో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి వెంటనే దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి తమ ద్వారా కోరుతూ, అదేవిధంగా బోధన్ రోడ్లో అరసపల్లి నుంచి సారంగపూర్ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం చాలా యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియాగా మారింది అధ్యక్ష. దాన్ని 4 లేన్ చేయాలని చెప్పేసి నేను తమ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా. खोजा कॉलोनी की
कीमती बल्दी अराजी को एक करारदाद के जरिए एक मखसूस तबके के हवाले कर दिया गया। इसके बदले में एक सस्ती और घटिया अराजी हासिल की गई। इसके पीछे सियासी कायदीन और ओहदेदारों के क्या मफादात कार फरमा थे? उबैद बिन हमदान का सवाल। उन्होंने अपने रुफका के हमरा एक रोजा अलामती भूख हड़ताल की। खोजा कॉलोनी में वाक़ एक वसी व अरीज ग्राउंड अब एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इस ग्राउंड को बल्दी इजलास में एक करारदाद के जरिए एक मखसूस तबके के हवाले कर दिया गया। इसके बदले दूसरी अराजी हासिल की गई जो कि इंतहाई गैर अहम व फजूल सी है। लेआउट कानून के लिहाज से जो भी वेंचर्स बनाया जाता है उसके लिए शर्त है कि इस अराजी का 10% हिस्सा बल्दिया के हवाले कर दिया जाए ताकि इस अराजी को अवामी मफाद में इस्तेमाल किया जाए। ऐसी अराजी पर पार्क, प्लेग्राउंड, वॉकिंग ट्रैक, कम्युनिटी हॉल या दीगर अवामी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खोजा कॉलोनी में भी लेआउट की मंजूरी के मौके पर 2666 गज अराजी बल्दिया के हवाले कर दी गई थी। यह अराजी खोजा बरादरी के जमात खाने के बिल्कुल सामने वाक़ है और इसके अतराफ तीनों जानिब सड़क वाक़ है और इस अराजी का महल वक़ू बहुत ही शानदार है। तीनों जानिब सड़कें होने की वजह से ये अराजी इंतहाई कीमती और अहमियत की हामिल बन चुकी है। चूँकि ये अराजी खोजा बरादरी के जमात खाने के बिल्कुल रूबरू है, लिहाजा इस बरादरी की नीयत खराब हो गई और उन्होंने इस अराजी को दोबारा हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। फिर 2019 में बल्दिया में एक टेबल एजेंडे के जरिए इस अराजी के बदले दूसरी अराजी को लेकर इस अराजी को खोजा बरादरी के हवाले करने की करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसको चेंज ऑफ लैंड कहा जाता है। जबकि बल्दी कवानीन में चेंज ऑफ लैंड का कोई भी तस्वुर मौजूद नहीं है, लिहाजा इस कार्रवाई को गैर कानूनी कहा जाए तो कतई गलत ना होगा। बल्दिया की इस कार्रवाई के खिलाफ नौजवान कांग्रेसी कायद व जनरल सेक्रेटरी रियासती अखिलती डिपार्टमेंट उबैद बिन हमदान सरगर्म हो चुके हैं। गुज़िश्ता पीर को उन्होंने जिला कलेक्टर को एक शिकायती व मुतालिबाती मकतूब पेश किया था, जिसमें मुतालबा किया गया कि इस चेंज ऑफ लैंड के मामले की तहकीकात की जाए और इस अराजी को वापस हासिल कर लिया जाए और इस पर पार्क, प्लेग्राउंड या फिर ओपन जिम की तामीर अमल में लाई जाए। और आज उबैद बिन हमदान ने अपने रुफका के साथ धरना चौक रूबरू दफ्तर बल्दिया पर एक रोजा अलामती भूख हड़ताल का एहतमाम किया, जिसमें उनके हमरा नायब सदर सिटी कांग्रेस प्रमोद कुमार, डीसीसी जॉइंट सेक्रेटरी अफान बिन अब्दुल्ला, नायब सदर यूथ कांग्रेस जाहिद बिन ताहिर, सैयद नवाज, मोइन यूनुस, अजहर अली, सैयद नवाज हुसैन और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उबैद बिन हमदान ने चेंज ऑफ लैंड के तरीक़ेकार की मज़म्मत की और इसमें मुलविस खाती कायदीन और ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। साबिक़ सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने इस कैंप पर पहुंचकर भूख हड़ताली कायदीन से इज़हार यगानगत की और शरबत पिलाकर भूख हड़ताल का इख्तिताम किया। इस मौके पर इनके हमरा सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु, एजाज मसूद, मोहम्मद ईसा और साबिक़ा कॉर्पोरेटर एम ए मुक़ीद भी मौजूद थे। ताहिर बिन हमदान ने इस कीमती अराजी को चेंज ऑफ लैंड के नाम से एक मखसूस तबके के हवाले करने पर हैरत का इजहार किया और सवाल किया कि आखिर वो कौन से मफादात थे जिसके तहत इस कीमती अराजी को इस तबके के हवाले किया गया। आज निजामाबाद की आवाम ये समझ रही है कि ये किधर जा रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हर शहर को आवाम के हक में शहर अच्छा बनाएंगे, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और यहाँ के ओहदेदार जनाब जिला कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। खुसूसन अक़लियत एरिया में, स्लम्स एरिया में जो लेआउट बन के आज लेआउट के लिए जगह छोड़ी गई बिल्कुल बहुत कम है, उसमें खोजा कॉलोनी एक है। तो 2666 गज ज़मीन को जो आवाम के हक में काम आने वाली ज़मीन को आज गबन करने का जो टेबल एजेंडा रखकर पास किया गया, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे कौन कौन से पार्टियां हैं? आज निज़ामाबाद की आवाम ये पूछना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी निज़ामाबाद की आवाम की तरफ से हम सब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि 2666 गज ज़मीन जो लेआउट के लिए दिया गया, हमारा डिमांड एक ही है, कांग्रेस पार्टी का डिमांड। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंडे के दिन प्रजावाणी में कलेक्टर साहब को जो मेमोरेंडम दिया गया, इस डिमांड पर कलेक्टर साहब मेमोरेंडम लेके इस पे इंसाफ करता हूँ बल्कि जो बोले हैं, हमको कलेक्टर साहब पर पूरा भरोसा है।
इस धरने के वजह से हम हुकूमत पे दबाव डालना चाहते हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ये सवाल करते हैं कविता मैडम से भी, आप 6 महीने हो गया MLC जीत कर, हम सोचे थे कि आप कुछ डेवलपमेंट लाएंगे, कुछ तरक्की होगी निज़ामाबाद की, लेकिन आपके हलके में इस तरह के लुटेरे, इस तरह के सियासी कायदीन म्यूनसिपल लैंड को, जो कौम की लैंड है, उसको एक्सचेंज कर दिए। ये बहुत शर्मनाक बात है। हम कौम के लिए, अवाम के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा ठहरेंगी और सेकुलरिज्म, एक जो कांग्रेस पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो सेकुलरिज्म की मिसाल पे जो है ना हमेशा आगे तरक्की के रास्ते पे चलती है। तो हम ये गुजारिश कर रहे हैं MLA साहब और नीतू किरण मेयर साहिबा से भी कि वहाँ पे इंस्पेक्शन करिए, इंक्वायरी करिए और जितने लोग इसमें मुलविस है सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए। दूसरी बात, अहम बात, वहाँ पे MLA साहब कहते हैं कि कमेटी हॉल या फिर पार्क या फिर प्लेग्राउंड, इसके लिए कई सालों से MLA साहब ढूंढ रहे हैं जगह माइनॉरिटी एरिया में। तो इससे बेहतर जगह मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगी। MLA साहब आइए, संगे बुनियाद रखिए और इमीडिएट वहाँ पे प्लेग्राउंड या फिर पार्क या फिर ओपन जिम के लिए सैंक्शन करिए। हम ये डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र ICDS का न्यू अम्बेडकर भवन में एक अहम प्रोग्राम, समाज की जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम देने वाली आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कहा कि कोरोना वबा के दौरान इनकी खिदमत काबिल सताइश थी। न्यू अम्बेडकर भवन में ICDS की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत सौंदर्या ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से निजामाबाद मेयर बल्दिया नीतू किरण ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में नुमाया कारकर्दगी और खिदमत का मुजाहरा करने वाली आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने अपने खिताब में बताया कि आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स की खिदमत इंतहाई जिम्मेदाराना है और इनको चौकसी के साथ खिदमत अंजाम देनी लाजमी है। कोरोना वबा के दौरान भी आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स की खिदमत काबिल सताइश रही। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह जुर्रतमंदाना खिदमत करते हुए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। समाज की जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम देने वाली आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स की जितनी सताइश की जाए कम है। इस मौके पर मेयर बल्दिया के हाथों कई आंगनवाड़ी टीचर्स को तहनीत पेश की गई। ఎందుకంటే అప్పుడు పురుషాధిక్యత ఎక్కువగా ఉండేది, ఏది చేసినా పురుషులు మాత్రమే చేయాలనేది మన కట్టుబాట్లు ఉండేది। కాబట్టి ఆ కట్టుబాట్ల నుంచి బయటకు రావడానికి మనకు మహిళా దినోత్సవం అనేది తప్పకుండా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది। దాన్ని ఇప్పటికి కూడా మనం కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తూనే ఉన్నాం। దానితో పాటుగా మనకు ఏదైతే ఉద్యమాలు స్టార్ట్ అయినాయో ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఎన్నో మార్పులు, ఎంతో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సాధికారత సాధిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र की 57वीं यौम पैदाइश के मौके पर निजामाबाद में बुद्धिराज तबके की जानिब से खुशियां मनाई गई। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई और केक काटकर इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। सरकारी दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र की 57वीं यौम पैदाइश के मौके पर जिला मुदिराज संगम की जानिब से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मरीजों में बड़े पैमाने पर फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिला मुदिराज संगम के जिला सदर नरसिंह की क़यादत में केक काटकर खुशियां मनाई गई और रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इन प्रोग्रामों में सरकारी दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने रियासती वजीर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और बताया कि मुदिराज जिला संगम की जानिब से मरीजों में बड़ी मकदार में फल तकसीम किए गए और रियासती वजीर के लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई। प्रतिमा राज ने बताया कि रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र एक हरकियाती व फाल कायद है।
लॉकडाउन के दौरान कोरोना की बदतरीन सूरत हाल में उन्होंने अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए और मौसर अद्वियात की बरवक्त सरबराही के अलावा उन्होंने बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स का भी इंतजाम करवाया। इनकी बरवक्त कारकर्दगी ने कई इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस मौके पर इनकी सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ गो है। जिला मुदीरा संगम के सदर नरसिंह ने कहा कि रियासती वजीर इटाला राजेंद्र मुदीराज तबके के सपूत है जिन पर हमें फख्र है। ఓకే మేడం మార్చి 20వ తారీఖు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో మన రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వర్యులు ఈటెల రాజేంద్ర గారి పుట్టినరోజుని పురస్కరించుకొని జిల్లా ముదిరాజ్ సంఘం అధ్యక్షులు యాసడ నర్సింగ్ గారు, సెక్రటరీ దుర్గాప్రసాద్ గారు, కార్పొరేటర్ వెల్డింగ్ నారాయణ గారు, రాష్ట్ర నాయకులు గంగాధర్ గారు మరియు కార్యదర్శులు శీల శ్రీనివాస్, రాధాకృష్ణ గారు, మల్లేష్ అండ్ నరేష్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి వచ్చి హాస్పిటల్కి మా దగ్గర ఉన్న పేషెంట్లందరికీ పండ్ల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. పండ్లు కూడా మంచి పండ్లు తీసుకొచ్చారు. యాపిల్స్, ఆరెంజెస్ అండ్ అరటి పండ్లు తీసుకొచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎమర్జెన్సీలో అండ్ మరియు లేబర్ రూమ్ దగ్గర అండ్ ఓపీజీ దగ్గర ఇవ్వడం జరిగింది. సో వారందరికీ మేము ఈ సందర్భంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఎందుకంటే ఉట్టిగా కేక్ కటింగ్, బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కాకుండా పేద ప్రజల గురించి ఆలోచించి వారు తన వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించినందుకు వీరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అలాగే ఈటెల రాజేందర్ గారు మా మంత్రి వర్యులు మాకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కావాల్సిన కోవిడ్ టైంలో సహకారాన్ని అందించారు. మాకు కావాల్సిన వెంటిలేటర్స్ కానీ, కోలర్ కాట్ బెడ్స్ కానీ, ఐసీయూ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇంతకు ముందు లేని విధంగా చాలా సప్లై చేశారు మాకు. సో హాస్పిటల్లో ఇంత మంచి పేరు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెచ్చుకోవడానికి మనకి మంత్రివర్యులు మాకు సహకారాన్ని అందించారు. మీటింగ్ కూడా కండక్ట్ చేశారు లాస్ట్ టైం ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు. సో మా దగ్గర ఏమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మేము ఏమైతే రిప్రజెంట్ చేశామో అవన్నీ మన జిల్లా మంత్రివర్యులు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి కోఆపరేషన్తో మాకు అందివ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈటెల రాజేంద్ర గారు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. दरपल्ली पुलिस की जानिब से रात में करीब 2.5 घंटे जबरदस्त तनखी की गई। पुलिस ने ड्राइवर्स के कागजात की जांच की और नशे में गाड़ियां चलाने वालों की भी चेकिंग की। एसआई पांडे राव ने कहा कि ट्रैफिक कानून इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, लिहाजा इन पर अमलावरी लाजमी है। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सब इंस्पेक्टर दरपल्ली पांडे राव की क़यादत में पुलिस ने दरपल्ली मॉडल मुस्तक़र पर तेलुगु तहलील मुजस्समे के करीब गाड़ियों की तनखी की। रात 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक तनखी का सिलसिला जारी रहा। इस मौके पर पुलिस ने गाड़ियों के दस्तावेजात की तनखी की और साथ ही नशे में गाड़ियां चलाने वालों की भी जांच की और कसूरवार पाए जाने वाले ड्राइवर्स पर जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर दरपल्ली एसआई पांडे राव ने कहा कि ट्रैफिक कानून इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, लिहाजा इन कानून पर अमलावरी इंतहाई लाजमी है। लिहाजा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और इन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में गाड़ियां चलाना हलाकत ख़ैज़ साबित हो सकता है, लिहाजा नशे की हालत में गाड़ी चलाना ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी की जद में आने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा नशे की हालत में गाड़ी चलाने से क़तई इज्तनाब लाजमी है। खिलाफ वर्जी करते हुए नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे और इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लिहाजा उन्होंने इंतबाह दिया कि नशे की हालत में क़तई गाड़ियां ना चलाए वरना पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ट्रैफिक कानून की पाबंदी करने और अपना और अपने खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने की तलक़ीन की। सुपीरियर ఆఫీసర్ యొక్క ఆదేశం మేరకు 8:30 నుంచి 10 గంటల వరకు నాకాబందీ చేయడం జరిగింది. ఆల్ వెహికల్స్ చెకింగ్ చేయడం జరిగింది. ఎలాంటి నేరాలు జరగకుండా, ఎలాంటి దొంగతనాలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్తగా వెహికల్ చెకింగ్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా చేపట్టడం జరిగింది. మరియు కొన్ని వెహికల్కు హెల్మెట్ లేకుండా ఫైన్ వేయడం కూడా జరిగింది. నేను మరియు నా స్టాఫ్ అంతా ఇందులో నాకాబందీలో పాల్గొన్నాను. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल
जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बी हरी रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरुआ, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। माकलूर में मुख्तलिफ मुआवजात के किसानों ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मुकामी तहसीलदार को एक मुतालिबाती महज़र पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि इनकी धान की फसलों की सैराबी के लिए मौसर पानी की सरबराही अमल में लाई जाए, क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से फसलें खुश्कसाली का शिकार हो रही है। माकलूर मंडल के मुआवजात माधापुर, गंगरमंदू, बोकनपल्ली और मुलंगी के किसानों ने ज़राई अराज़ियों की सैराबी के लिए मौसर पानी की सरबराही का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों ने बताया कि इनकी धान की फसल के लिए सैराबी के लिए पानी की किल्लत का मसला दरपेश है। महकमे आबपशी के ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत की वजह से पानी की किल्लत दरपेश है। हमेशा निज़ाम सागर से पानी की सरबराही अमल में लाई जाती थी, मगर इस साल पानी को ज़ख़ीरा करने में ओहदेदारों ने तसाहुल का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है। पानी की कमी के सबब फसलें खुश्क होती जा रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो बड़ी मकदार में फसल खुश्कसाली का शिकार होकर बर्बाद हो जाएगी। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर की मदाखिलत की शदीद ज़रूरत है। एहतजाजी किसानों ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि वह इस मामले में ठोस इक़दाम करे और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पानी की मौसर सरबराही के इंतज़ाम करवाए। इस मौके पर किसानों ने मुकामी तहसीलदार को एक मुतालिबाती महज़र पेश किया और पानी की अदम सरबराही पर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। इस एहतजाज में माधापुर के साबिक़ सरपंच बोजन्ना, साबिक़ MPTC विठल राव के अलावा किसानों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया।
हमारे वालिद ने 35 गुंटे अराजी बाज अफराद को लीज पर दी थी। इन अफराद ने इस अराजी से भारी मिकदार में मोहर्रम की निकासी अमल में लाई और फिर रेवेन्यू ओहदेदारों के साथ मिलीभगत करते हुए इस अराजी के जाली पट्टा और पासबुक बना लिए और इस अराजी पर कब्जा कर लिया। मानिक भंडार के रहने वाले शिवलाल और कोताजी की इल्जाम। निजामाबाद के मजाफाती इलाके में वाक़े मौजे मानिक भंडार के रहने वाले शिवलाल और कोताजी ने बताया कि इनकी मानिक भंडार के शिवार में सर्वे नंबर 241 के तहत 35 गुंटे अराजी मौजूद है। कुछ अफराद ने इस अराजी से मोहर्रम निकालने और इसको डेवलप करने के लिए कोताजी के वालिद किशन से इस अराजी को लीज पर हासिल किया। इस 35 गुंटे अराजी और इससे मुतसिल दीगर अराजियों पर एक छोटा सा पहाड़ी ठेला था। इससे इन अफराद ने मोहर्रम की निकासी की और पहाड़ी ठेले के अलावा जमीन में गहरे गड्ढे करते हुए भारी मिकदार में मोहर्रम की निकासी अमल में लाई। इसी असना में कोताजी के वालिद किशन की मौत हो गई, जिसके बाद इन अफराद ने इस अराजी के जाली दस्तावेजात बशमूल पट्टा पासबुक बना लिए और अराजी पर कब्जा कर लिया, जबकि इनके पास पहले से ही पट्टा पासबुक मौजूद है। जिस अराजी के पहले से ही पट्टा पासबुक मौजूद है, उस अराजी के दूसरे पट्टे और पासबुक कैसे जारी किए जा सकते हैं। इन अफराद ने तहसील ऑफिस के ओहदेदारों पर मिली भगत का इल्जाम आयद किया और बताया कि भारी रकम रिश्वत में हासिल करते हुए बाज ओहदेदारों ने जाली दस्तावेजात जारी किए हैं। शिवलाल और कोताजी ने बताया कि वह इस सिलसिले में जिला कलेक्टर और आरडीओ से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जिला अरबाब मजाज से अपील की कि वह इस मामले की तहकीकात करवाए और इनको ये अराजी वापस दिलाते हुए इंसाफ किया जाए। उन्होंने कहा कि यह अराजी ही इनका सहारा है, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरी अराजी मौजूद नहीं है, लिहाजा इस अराजी को वापस दिलाते हुए इंसाफ किया जाए। మాకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన భూములు మా నాన్నలకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది భూములు 35 గుంటల అట్లా చొప్పున మాకు ముగ్గురు 3 వాటలుగా ఇచ్చింది కట్టుకోలేం మేము. అయితే మా భూములు ముందు అవి గుట్టలుగా మాదిరి ఉండే, అయితే దొంగతనంతో మొరాలు అన్నీ ఎత్తుకపోయారు. దొంగల మాదిరిగా ఈ ఒడ్డోలు వాళ్ళు ఎత్తుకపోయింది, మాకు అది ఇది కాలేదు. అయిన తర్వాత భూములు మొత్తం లొందలుగా మారినాయి. మారిన తర్వాత ఈ నవేబార్ సార్ ఏం చేసిందంటే ఈ భూములకు లీజు తీసుకొని చేపలు పెంచుకుంటా సాఫ్ చేసి మీకు మళ్ళీ మీకు మంచిగా చేసిస్తా, మంచి ఏదో ఇట్లా డెవలప్ చేసిస్తా, మీకు భూములు చేసి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా అని చెప్పేసి మాకు లీజుగా అని చెప్పి తీసుకున్నాం మా దగ్గర నుంచి. అయితే తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు తీసుకున్నారు, మా డాడీ చనిపోయిన తర్వాత ఈ భూములను వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్రమంగా పట్టాలు చేసుకుని వాళ్ళ పేరు ఎక్కించుకున్నారు. మాకు భూములు లేవని చెప్పేసి మాకు ఇది చేస్తున్నారు. ఇక మేము ఎంత ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి, ఆర్డీఓ దగ్గరికి, కలెక్టర్ దగ్గరికి ఎంత తిరిగినా కానీ మాది ఏమి నడవడం లేదు. మరి మేము ఎంత చెప్పినా కానీ మాకు అంతా కేరే కలిసి మా మాటని. ఆ భూముల పైన మాకు లోన్ కూడా ఉండే, లోన్ల భూములు ఉండే. ఆ భూమి బండార్, నా పేరు శివలాల్, ఈయన పేరు కోతాజీ, వీళ్ళ తండ్రి పేరు కిషన్. మాది 241 నంబర్ గల సర్వే నంబర్ గల భూమిని వాణిజ్య పంటల పేరుతో మాకు కొన్ని రోజులు లీజుకు తీసుకొని लीज पेयर में ने सेल डीड అని రాసుకొని। नाजरीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रायकोट की औकाफी अराजी की वक्फ बोर्ड एनओसी के नाम पर फरोख्त जारी है। सवाल यह है कि क्या एनओसी असली है या फिर कब्जेदार ने नकली एनओसी बना ली है। दूसरा सवाल यह है कि क्या वक्फ बोर्ड ने अराजी फरोख्त करने के लिए एनओसी जारी की थी। इसकी बारीकबीनी से तहकीकात लाजमी है। रियासत तेलंगाना में हजारों एकड़ औकाफी अराजी मौजूद है, लेकिन इनमें से बेशतर अराजियों पर कब्जे हो चुके हैं और आज भी औकाफी अराजियों पर कब्जों का सिलसिला जारी है। हैरत की बात यह है कि औकाफी जायदादों पर कब्जों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि हुकूमत और खुद महकमे औकाफ इन जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंदमंग दावे करते हैं, लेकिन कब्जों का सिलसिला रुकता हुआ महसूस नहीं होता। अब तक जितनी भी औकाफी अराजियों पर कब्जों के मामलात सामने आए हैं, इन मामलात में कोई ना कोई सियासी कायद या फिर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों के मुलविस होने के इल्जामात सामने आए हैं। अब एक नया मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें वक्फ बोर्ड सीईओ की जानिब से एनओसी जारी की गई है। अब सवाल यह है कि ये एनओसी असली है या फिर किसी ने सीईओ के नाम से जाली एनओसी तैयार कर ली है। मामला है जिला संगरडी के मौजे रायकोट में वाक़े दरगाह हजरत अब्दुल फैज के तहत वाक़े अराजी का, जो जुमला 4 एकड़ 35 गुंटे है।
जिसका वक्फ गजीट में सर्वे नंबर 275 के तहत इंदराज मौजूद है। इस अराजी पर बाज अफराद ने कब्जा कर लिया और अब उस पर वेंचर्स तैयार करते हुए प्लाटों की फरोख्त अमल में लाई जा रही है। इस औकाफी अराजी के लिए 2012 में उस वक्त के CEO के नाम से NOC जारी की गई है और इसी NOC की बुनियाद पर यह शख्स इस कीमती अराजी को जो फी एकड़ 1 करोड़ रुपये लागती है उसको धड़ल्ले से फरोख्त कर रहा है। कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड में किसी मामले की यकसुई के लिए सालों जद्दोजहद करना पड़ता है, मगर इस अराजी के मामले में दरख्वास्त दाखिल करने के अंदरून 1 हफ्ता NOC की इजराई अमल में लाई गई है, जो कि मशकूक लगता है। इस सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से शिकायत की गई, जिस पर चेयरमैन ने इस NOC से लाइल्मी का इजहार किया और मामले की तहकीकात का भी तयख्खुन दिया और कहा कि इस मामले में वक्फ बोर्ड जरूरी कार्रवाई करेगा। इस NOC के लिए 22 जुलाई 2012 को दरख्वास्त दाखिल की गई थी और इसकी ज्वाइंट रिपोर्ट 12 जुलाई 2012 को हासिल की गई और फिर 18 जुलाई 2012 को प्रोसीडिंग जारी की गई। हत्ता कि इस सिलसिले में बोर्ड रिजर्वेशन की मंजूरी का इंदराज भी बताया जा रहा है। रायकोट के रहने वाले शेख अहमद ने बताया कि इस अराजी का फरोख्त का सिलसिला जारी है और बरवक्त इक़दामात की जरूरत है, क्योंकि काबिज़ीन बासर लोग हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर NOC जारी भी की गई तो इस NOC के तहत औकाफी अराजी की फरोख्त कैसे की जा सकती है। ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या औकाफी अराजी को फरोख्त करने के लिए NOC जारी की गई है। जरूरत है कि वह हुकाम बिलखुसूस डायनेमिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम फौरी मुतहर्रिक हो और इस औकाफी अराजी के फरोख्त के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम करे। मेरा नाम शेख अहमद, मैं रायकोट का रहने वाला, रायकोट मंडल, तालुका अंदौर, डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी। वहाँ पे एक गैर लोग प्रॉपर्टी पे 275 सर्वे नंबर रायकोट मंडल में और जो है सो 4 एकड़ 35 गुंठे ज़मीन है। वो क्या रेट जा रहा जी? क्या रेट जा रहा? वो ज़मीन जाती है पर एकड़ 1 करोड़, क्योंकि मेन रोड पे ज़मीन है। वहाँ पे एक चांद पाशा बोल के गाँव का रहने वाला, उन्हें CSF का ASI है और उन्हें रहता वैजाग में। उन्हें क्या करा, वो प्रॉपर्टी बेच दिया पटनचेरू वालों को। बेच के जो है पटनचेरू वाले लेके जो है वो लोग प्लाटिंग कर रहे, प्लाटिंग कर भी दिए और उन्होंने ये बता रहे कि जो है हमारे पास NOC है, ये हम जो है इसलिए प्लाटिंग कर रहे हैं। ये जो है झूठा NOC है, ये अच्छा है, हमको तजुर्बा नहीं है इसके बारे में। ये NOC है, ये बोल के ढाक डाल रहे और हम कलेक्टर को भी दिए ये कापी बोल के बोल रहे और जैसे MRO को भी दिए बोल के बोल रहे। हमारे पीछे बहुत हाथ है, कौन कुछ नहीं कर सकते, हम पक्का NOC है हमारे पास बोल के उन्होंने बता रहे। तो इसके अंदर हमको शक आया है कि धरने तो ओपन नहीं है, साइड भी ओपन नहीं है, ये जो है NOC किधर से आया। और गाँव में 466 एकड़ जमीन है रायकोट में मंडल, और ये लोग लीएस वाले हैं। ये प्रॉपर्टी है, इस पे एक्शन बहुत जल्द से जल्द लेना चाहिए। ये जमीन 1 करोड़ पर एकड़ जाने वाली है। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। बाबनसा पहाड़ी के पुल की असेंबली में गूंज। MLA बीगला गणेश गुप्ता ने इस मसले को असेंबली में उठाया। साथ ही अरसापल्ली तक सारंगपुर तक की रोड की तामीर का मसला भी उठाया। खोजा कॉलोनी के ग्राउंड का तनाजा अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जमा साल कांग्रेसी कायद उबैद बिन हमदान की क़यादत में 1 रोजा अलामती भूख हड़ताल। उन्होंने चेंज ऑफ लैंड के तरीक़ेकार को चैलेंज किया। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नजर ICDS का अहम प्रोग्राम, आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को तहनीत पेश की गई। मेहमान खुसूसी मेयर बल्दिया नीतो किरण ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान इन टीचर्स की खिदमत काबिल सताइश थी। औकाफी जायदादों पर कब्जों का सिलसिला जारी है। अब काबिज़ीन वक्फ NOC की आड़ में धांधलियां कर रहे हैं। रायकोट में NOC के जरिए वक्फ अराजी की फरोख्त की कोशिश। क्या औकाफी अराजी को फरोख्त करने NOC जारी की जा सकती है? एक सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।